बढ़ते कोरोना पर सरकार सख्त। छत्तीसगढ़ में भी लगा नाइट कर्फ्यू। कई जगह 4% से भी ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। सरकार की तैयारियों पर सियासत भी तेज। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोरोना के मामले अचानक बढ़े हैं, उससे हर तरफ चिंता का माहौल है। इसी विस्फोट को रोकने के लिए अब राज्य सरकार ने कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समीक्षा के बाद ये निर्देश जारी किए हैं। 4% से ज्यादा जहां भी पॉजिटिविटी रेट है, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए। सभी सार्वजनिक स्थल, स्कूल, आंगनबाड़ी बंद रहें। नजर रखे हुए हैं, अभी वो स्थिति नहीं आई है। हम लोग लॉकडाउन, वो अंतिम हमारा ये निर्णय होगा जिसमें लॉकडाउन करना पड़े। अभी तो लगातार नज़र रखे हुए हैं और कोशिश ये होगी, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, उसमें चेकिंग बढ़ाने की बात है, टेस्टिंग बढ़ाने की बात है, ये सब करें। भारतीय जनता पार्टी और धर्मलाल कौशिक सिर्फ आरोप लगाने को ही अपना राजनीतिक धर्म समझते हैं। कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरोना के को लेकर और विशेष तौर पर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। सरकार ने इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। अधिकारियों को चाक चौबंद किया गया है। कहाँ पे किन परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाना है, इस पर भी विचार किया जा रहा है। और सरकार की यह मंशा है कि लोग इससे पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। वहीं बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर और उनकी बैठकों पर सवालिया निशान खड़ा किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार केवल बातें कर रही है, कार्रवाई नहीं। जिस प्रकार से कोरोना और उसके जो ओमिक्रॉन लगातार प्रदेश में वृद्धि हो रही है, इसको लेकर के एहतियात बरतने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाजार में जिस प्रकार से भीड़ है, लगभग किसी भी बाकी जगह जो माहौल जो दिख रहे हैं, अभी भी लोगों में असावधानी है और उसका दुष्परिणाम इस प्रदेश को भुगतना है। पिछले बार भी भुगते हैं। प्रधानमंत्री जी की बार बार चेतावनी देने के बाद भी जो नेग्लिजेंसी रहा है और उसका परिणाम हम सबके सामने में है। इसलिए मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए और एहतियात बरतने की आवश्यकता है और क्या क्या उसमें पाबंदी की जा सकती है, उस पर भी विचार करनी चाहिए। देखिए, सरकार न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पा रही है, न लोगों को मास्क लगाने प्रेरित कर पा रही है, न आयोजनों पे कोई प्रतिबंध है, बल्कि सरकार के खुद के प्रतिनिधि आयोजनों में व्यस्त हैं। आज भी बीरगांव में कांग्रेस का जश्न हो रहा है। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क नाम की कोई चीज नहीं है। जहां पर 6% संक्रमण की दर है, वहां तो नाइट कर्फ्यू लग गया। जहां 4 है, वहां नाइट कर्फ्यू नहीं लगा। तो ये इंतजार करेंगे वहां भी 6% या उससे ज्यादा हो जाए। तो ये सरकार कोरोना के इशारे पर काम करती है। कोरोना बस बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम सीमा पर पहुंच जाएगा, उस समय ये जागेंगे और निर्णय लेंगे। यही कारण है कि किसी भी जिले में ये कोरोना को फैलने से रोक नहीं पा रहे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालात अच्छे नहीं हैं। नाइट कर्फ्यू के आदेश के बाद अब जरूरत इन नियमों का कड़ाई से पालन कराने की भी है। साथ ही जनता को भी अब अलर्ट होना होगा ताकि हालात ना बिगड़े, क्योंकि अगर हालात बिगड़े तो नुकसान सबसे ज्यादा आम जनता का ही होता है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। कोरोना का सियासी रोना, जी हाँ, ये इसलिए कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और बार बार हमने पिछले 2 लहरों में बात की है कि जब भी कोरोना बढ़ता है, सियासत अपने अलग ही रंग यहाँ दिखाती है और आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चलने लगता है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है और कोरोना के साथ साथ सियासत भी बढ़ी है। कोरोना संक्रमण की बात करें तो कल 698 लोग प्रदेश में आए थे और आज ऐसा कहा जा रहा है कि अभी आंकड़े हालांकि फाइनल आए नहीं है, लेकिन और वृद्धि इसमें हो सकती है और बेहद खतरनाक आंकड़े पर आज छत्तीसगढ़ जा सकता है। हालांकि राज्य सरकार ने आज गाइडलाइन जारी कर दी है। 4% से ज़्यादा जहां पर भी संक्रमण है वहां नाइट कर्फ्यू और तमाम पाबंदियां होंगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार अभी भी सिर्फ बैठकों पर ही भरोसा कर रही है। कड़े निर्देश जो आ जाने थे, जो भीड़ कम कर देनी थी या मास्क को लेकर जो जागरूकता फैला देना था, वो चीज़ें अब तक नहीं आ पाई। चर्चा इसी पर होगी कि आखिरकार छत्तीसगढ़
एक बार फिर से तीसरी लहर के मुहाने पर अगर खड़ा है तो इस पर क्या किया जाना चाहिए और क्या हो रहा है। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ अनुराग सिंह देव जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत अनुराग जी। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ उचित शर्मा जी हैं, बहुत स्वागत उचित जी। अनुराग जी, आज राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं 4% पॉजिटिविटी रेट के साथ, जहां पर भी उससे ऊपर है वहां पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। और चेकिंग की बात की जाए तो बॉर्डर पर चेकिंग के आदेश दिए गए हैं, एयरपोर्ट पर RT-PCR के आदेश दे दिए गए हैं। फिर भी क्या आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ कमी है यहाँ पर? अभिषेक जी, जब से ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आया है, स्वाभाविक रूप से पूरे देश में इसको लेकर चिंता है लोगों में। और सरकारों ने अपनी अपनी तैयारियां अपने अपने स्तर पर शुरू कर दी। देश भर में तैयारी हो रही है, अलग अलग राज्य सरकारें कर रही हैं। और छत्तीसगढ़ में आश्चर्य की बात यह है कि अभी जो देखने में आ रहे थे आंकड़े, हमारी स्थिति दिल्ली महाराष्ट्र के आसपास दिखाई दे रही है। जो प्रमुख 3, 4, 5 राज्य ज्यादा संक्रमित है, उसमें हम भी फिर से एक बार नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आ रहे हैं। ये एक अच्छा साइन नहीं है मुझे लगता है। तो इसलिए अब चिंता हम सबकी है कि कैसे इससे निपटना है, और इसको लेकर जो तैयारियां हमको करनी है उसकी तैयारी बहुत आवश्यक है, जो इस समय पर राज्य सरकार को करनी चाहिए। क्योंकि नया वेरिएंट है, अपना म्यूटेंट बदल रहा है, बार बार स्वरूप बदल रहा है, तो ऐसे में तैयारियां भी नहीं करनी पड़ती है। जो पुरानी तैयारियां हैं शायद वो काम नहीं आती है। तो नया तैयारियां क्या हो सकती हैं, इसको लेकर सरकार को चिंता करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि अभी तक कोई भी ऐसा बड़ा कदम जिसको लगता है कि एहतियातन कदम है, वो देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ अभी TS सिंहदेव जी का बयान आया था, स्वास्थ्य मंत्री जी का, वो तो खुद संक्रमित हो गए और उन्होंने कहा था सुनामी आएगी। लेकिन सुनामी आएगी तीसरी लहर के रूप में, तो इस सुनामी से निपटने की सरकार ने तैयारी क्या किया है, उसको लेकर क्या एहतियात बरते जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कई स्थानों पर प्रदर्शनियां लगी हैं, मीना बाजार चल रहे हैं, भीड़ भरे कार्यक्रम हो रहे हैं, उस पर कोई गाइडलाइन नहीं आ रहा है। सिर्फ नाइट कर्फ्यू इंपोज करने से नहीं होगा। फिर दूसरा कि महाराष्ट्र आप देखिए, महाराष्ट्र में सबसे अधिक संक्रमण बढ़ रहा है। अभी तक हमने महाराष्ट्र बॉर्डर सील नहीं किया। तो ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिसका उत्तर भी हम देना चाहिए सरकार को। और दूसरा कि अब समय गंवाने का समय नहीं है। अब असम जाने का या मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश का दौरा करने का समय नहीं है। अब तो अपने राज्य को बचाने का समय है और इसको लेकर गंभीरता से प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है अमित जी, आपने अनुराग जी को सुना। हालांकि बहुत सारे निर्देश आज जारी किए गए। क्या आपको लगता है अनुराग जी की बातों से कि और भी बहुत सारी कमियां हैं जहां पर काम करने की जरूरत है? अभिषेक जी कि कोरोना जैसी महामारी और बड़ी आपदा से निपटने के लिए हमने पहले भी मिलकर लड़ाई लड़ी है और अभी भी एक कार्य योजना बना के और समयबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार आपने स्वतः ही कहा कि अभी सरकार ने लॉकडाउन को लेके जो गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं, उसमें अनुराग जी ने शायद उसे पूरे तरीके से पढ़ा नहीं है। सभी सार्वजनिक स्थानों को बंद करने का भी उसमें फरमान आ गया है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि कहीं बेहतर होता अगर भाजपा के हमारे सहयोगी साथी सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी और प्रोपेगेंडा को छोड़कर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में झूठे बयानबाजी अगर नहीं देते और अपने वक्तव्यों से कर्तव्य इतिश्री नहीं करते तो मुझे बेहतर होता। मैं आपको बता दूं कि लगातार अगर आप देखेंगे, मैंने जैसा कहा हमने पहले भी लड़ाई मिलकर लड़ी है और अगर आप देखेंगे तो एक भय का वातावरण भी बनाया जा रहा है। अगर आप इस देश का देखेंगे, डाटा देखेंगे, आप छत्तीसगढ़ का भी अनुराग जी कह रहे थे कि एज कंपेयर टू अदर स्टेट, तो मैं आपको बता दूं कि 22.5% का उछाल भारत में आया है। और अगर आप देखेंगे तो रोजाना सिर्फ 6 दिन में 1,23,000 नए केस आए हैं। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि आज सब्जेक्ट जो है, मैंने स्वतः ही कहा कि ये वैश्विक महामारी और हमने मिलकर पहले भी लड़ाई लड़ी थी अभिषेक जी, और आज भी हम मिलकर लड़ाई लड़ने के पक्षधार हैं। और एक चीज तो क्लियर है कि कोरोना की स्थिति में सरकार जो है वो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सबको मिलकर लड़ना है। और समझदारी, जिम्मेदारी और जानकारी, जैसा मैंने कहा
कि लगातार हमारे द्वारा, अगर आप देखेंगे अभिषेक जी, तो हमारी सरकार पूरी तरीके से सचेत है। और सैंपलिंग हो, चाहे टेस्टिंग हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग हो, पूरे शहर में गाइडलाइंस का प्रचार किया जा रहा है। और आज जो गाइडलाइंस आई है उसका भी प्रचार किया जा रहा है। और लगातार मैं आपको बता दूं कि अनुराग जी ने एक और प्रश्न उठाया था कि अभी आपने सीमावर्ती जिलों जो राज्य है उसको सील नहीं किया। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं अनुराग भैया कि सीमावर्ती जिलों में जांच भी बढ़ाई गई है, उसको सील भी कर दिया गया है। और जैसा अभिषेक जी आपने कहा, तो मैं आपको आपके माध्यम से बता दूं कि कोई भी अगर हवाई जहाज से आता है, एयरपोर्ट पे आता है, तो आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट उसके लिए जरूरी है। उसका नाम, उसके सारे डिटेल्स, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीजें रखी जा रही हैं। और एक अहम चीज, उचित जी भी बैठे हैं और मेरे को लगता है कि शायद इस बात से वो भी मुझे समर्थन उनका रहेगा कि हम सबको मिलकर लड़ना है। और जो भी आईसीएमआर की गाइडलाइंस है अभिषेक जी, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेके हो, मास्क पहनने को लेके हो, और चाहे दीगर जो भी हो, हम सबको फॉलो करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल बहुत देखने वाला चैनल है, लोग उसको पसंद करते हैं, सबको मिलकर लड़ना होगा। जी, जिम्मेदारी और जवाबदारी हमारी बढ़ जाती है। जी उचित जी से भी टिप्पणी लेता हूँ। उचित जी, अचानक से छत्तीसगढ़ में जो संक्रमण बढ़ा है, तीसरी लहर का संकेत भी मुख्यमंत्री ने दे दिया है। आज बहुत सारी सख्ती के साथ गाइडलाइन भी जारी हुई है। क्या यहाँ पर इस मौके पर अब छत्तीसगढ़ को करने की ज़रूरत है, पॉलिटिकली भी, सियासी तौर पर भी? मैं आपसे जानना चाहूँगा, और सुरक्षा के लिहाज से भी। देखिए, सियासी तौर पे जो बात है, तो ये अभी अलर्ट मोड में आने का वक्त है। और अलर्ट मोड में हमारी सरकार आ चुकी है। जो मुझे लग रहा है छत्तीसगढ़ की सरकार अलर्ट मोड पर तो आ गई है। जिस प्रकार से आज उन्होंने सभी अपनी गाइडलाइन दी, पूरे संभाग के लिए, पूरे जिलों के लिए इस प्रकार से गाइडलाइन दी है, तो ऐसा लग रहा है अलर्ट मोड में है। और ये बात भी सच है कि हम इन सब चीज़ों का अनुभव, कोई भी सरकार हो, उनको आ चुका है। किस तरीके से इसको फाइट करना, किस तरीके से लड़ना, कैसे स्वास्थ्य ढांचे का इम्प्रूवमेंट करना, कैसे बुनियादी चीज़ों के प्रति ज़रूरतों को ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों का अनुभव हमारे प्रशासनिक लोगों को भी आ गया। उम्मीद है कि सरकार को भी आ गया होगा। तो ये भी जो पहला स्टेप आज उठा है, निश्चित ही काबिल तारीफ है। और थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी है कि ज्योग्राफिकली जो है वो 7 स्टेट से घिरे होने के कारण थोड़ी सी तकलीफें जरूर आती है इतनी जल्दी, क्योंकि मूवमेंट लोगों को जो क्रॉस रोड जो है स्टेट है वो काफ़ी मूव करता है, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे रोड पे हो, वो काफ़ी मूव करता है। तो जितने फैसले जो सियासी लेने होने थे, मुझे लगता है अभिषेक आज हो गए हैं। अब जिम्मेदारी नागरिकों की बनती है, जिम्मेदारी दोनों सियासी पार्टियों की बनती है, नेताओं की बनती है कि ये कैसे, किस प्रकार से मैसेज देना चाहते हैं। हम इतनी अच्छी बात की, सिंहदेव साहब भी बैठे, उन्होंने कहा कि अभी लड़ने का वक्त नहीं, अब सामने एक साथ सामने आने का वक्त है, क्योंकि ये मामला आवाम का है, लोगों का है, आम लोगों का है, जनता का है। तो इसमें उम्मीद है कि इस बार राजनीति कम और काम जरूर होंगे। अनुसरण जनता जो है वो अपने नेताओं का अनुसरण करती है, नेताओं को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, नेताओं को किस तरीके से अपने शादी, पार्टी, राजनीतिक फंक्शन और जितनी मास्क जो नेता खुद लगा के नहीं घूमते हैं, वो लोगों से उम्मीद करते हैं कि मास्क लगा के घूमे। तो ऐसे तमाम चीज़ें जिसका अनुसरण जनता करती है, वो हमारे सियासी लोगों को अब सोचने की दरकार है कि हम किस तरीके से बिहेव करें, किस तरीके से सरकार का साथ दें, प्रशासनिक लोगों का साथ दें, कैसे नियमों का पालन करें। तो जो भी कुछ करना है तो पहले इन सियासी लोगों को करना पड़ेगा, नेताओं को करना पड़ेगा, राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को करना पड़ेगा, तब इनकी बातें जनता मानेगी। अदरवाइज जनता भी इन सब चीज़ों से ऊब चुकी है, इसको बहुत ही अब लाइटली लेने लगी है। तो ये एक थोड़ा सा तकलीफ जरूर है अभिषेक हम लोग। बिल्कुल अमित जी, आप भी इससे निश्चित रूप से आप समर्थन आप भी देंगे कि शुरुआत सियासी लोगों को करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, ताकि वो एक अच्छा मैसेज दे पाए। जी, निश्चित तौर पे मैं उचित भाई की इस बातों से पूरी तरीके से सहमत हूं कि राजनेता कहीं ना कहीं जनता उनको फॉलो भी करती है और उनको अपना नेता तो मानती है। और अगर वो एक सारी चीजों को, आईसीएमआर की गाइडलाइंस को अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जनता भी उनको देख के फॉलो करती है अभिषेक जी। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल मुख्यमंत्री जी ने भी अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ अधिकारियों की बैठक लेके सारे कलेक्टर को सतर्क करने के निर्देश भी दे दिए हैं और सभी जिलों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया। और ये भी कहा गया है कि जल्द इसकी पहचान हो और लगातार तत्काल इलाज शुरू करा के ही हम इस पे नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन उचित भाई ने जो कहा, मैं पूरी तरीके से इस बात से सहमत हूं कि अगर नेता इस चीज को फॉलो करेंगे, देखिए आज आपने जो सब्जेक्ट रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस डिस्कशन पे
कुछ अच्छी चीजें आ जाए तो सारी चीजें जनता को भी लगे कि नहीं, हर समय ही राजनेता लड़ने के लिए नहीं होते। अनुराग भाई भी अच्छे सजेशन दे, हम उसको मानने के लिए तैयार है। और बिल्कुल अगर ऐसा कोई विपक्ष का सजेशन आता है तो स्वागत योग्य है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरी तन्मयता के साथ रोजाना जैसे हमारे साथ हमने टेस्टिंग भी बढ़ा दी है अभिषेक जी। एक दिक्कत अमित जी आती है यहाँ पर, मैं अनुराग जी से इस सवाल पे जाऊंगा, अनुराग जी भी समझेंगे। अनुराग जी जी मैं ये कह रहा था कि हमने पिछली 2 लहरों में एक समस्या जो देखी है कि ऊपर से आदेश आते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति बार बार रहती है अधिकारियों की वजह से। हालांकि मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले निर्देश भी दिए थे अधिकारियों को कि फ़ोन उठाएं, लोगों से बातचीत करें, खासतौर पर मीडिया से, क्योंकि आम जनता मीडिया से पूछती है और मीडिया अधिकारियों से पूछती है। जब अधिकारियों की तरफ से रिस्पांस नहीं आता तो कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है। आज भी हम लगातार कोशिशें कर रहे थे लेकिन वो रिस्पांस अधिकारियों की तरफ से आता नहीं। अनुराग जी, कन्फ्यूज़न वहीं से पैदा होता है। देखिए अभिषेक जी, ये तो सरकार का काम है कि वो अपने अफसरशाही पे नकेल कैसे रखती है। अब आप देखिए, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। रायपुर में, बिलासपुर और रायगढ़, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण दर तेजी से बढ़ रहा है और 5% के आसपास आ गया। अब 5% आ गया तो स्वाभाविक रूप से वहां के डीएम और वहां के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, इन सारे लोगों को चिंता करनी चाहिए कि कौन सा प्रतिबंध लगाया जाए। अभी भी प्राइमरी स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अभी भी उन पर कोई एहतियातन कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। तो ऐसे सारे मामलों में आप देखेंगे तो वास्तव में ये जो सबसे बड़ी बात, हमने स्कूल शिक्षा के कई बड़े अधिकारियों से भी बात की, क्योंकि कई पेरेंट्स हमारे पास लगातार फोन कर रहे थे, तो अधिकारियों ने भी अनभिज्ञता जाहिर कर दी कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। तो फिर जब उनको जानकारी नहीं तो हम आम जनता तक जानकारी कैसे पहुंचाएंगे? नहीं अभिषेक जी, देखिए अभी अमित जी बोल रहे थे कि प्रश्न नहीं उठाए, मतलब विपक्ष प्रश्न उठा रहा है या हम विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपको सुझाव दे रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं कि हमने गंभीर स्थिति देखी है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो यदि आज आप नहीं संभालेंगे, आज यदि आपने प्रतिबंध नहीं लगाया, आज आपने एहतियात नहीं बरता, तो कल भयावह स्थिति होगी छत्तीसगढ़ के अंदर फिर से पुनः एक बार। तो इसलिए आज कदम उठाने के लिए हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। हम कोई आपको विपक्ष के नाते आपको कोसने के लिए यहाँ नहीं बैठे होंगे, लेकिन आपके अधिकारी, आपके लोग ये पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं नियमों को, पूरे तरीके लापरवाह बने हुए हैं। इसके पीछे आखिर में इसके लिए कौन उत्तरदायी हो? तो सरकार को सचेत होना चाहिए। अमित जी, आप भी मानते होंगे अफसरशाही पर थोड़ा सा सख्ती जरूरी है या वो प्रॉपर रिस्पांस दें? और अभिषेक जी, अगर आम जनता तक सही मैसेज नहीं पहुंचेगा तो कंफ्यूजन की स्थिति तो होगी। और मुझे लगता है मीडिया के जरिए ही तो प्रशासन को भी तमाम जानकारियां पहुंचती है, क्या हकीकत है। जी देखिए अभिषेक जी, आपने ये बातें मेरे संज्ञान में लाई और निश्चित तौर पे आपके माध्यम से मैं इस बात को ऊपर भी पहुंचाऊंगा। लेकिन आपका कहना निश्चित है कि अगर पेरेंट्स आपको फोन करते हैं और अगर अधिकारी उस फोन को ना उठाएं या अधिकारी को जानकारी नहीं होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आपने फोन लगाया होगा और ये मैटर जो है वो कलेक्टर लेवल का होता है। तो अगर उसने कुछ अनभिज्ञता जाहिर की है तो मुझे लगता है कि उसका वो मैटर नहीं था। लेकिन फिर भी आपने जो बात कही है वो वाजिब है। नहीं दिया था, मैंने उनको भी कॉल लगाया। किसको? सॉरी, स्पीक लाउडली, आई कांट हियर एनीथिंग। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। रायपुर कलेक्टर जी निश्चित तौर पे आपने जो कहा उस बात को मैं ऊपर तक भी पहुंचाऊंगा, क्योंकि हम सब बैठे हैं, जनता को कोई तकलीफ ना हो अभिषेक जी। और निश्चित तौर पे आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग जानते हैं कि जनता को क्या और तकलीफ आ रही है, क्योंकि जनता आपके डायरेक्ट संपर्क में रहती है और आप जनता के संपर्क में रहते हैं। निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधि तो रहते ही हैं, लेकिन अगर आपने कहा है तो इस बात को मैं ऊपर तक जरूर पहुंचाऊंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका निराकरण होगा और आगे से ऐसी समस्या कम से कम आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार को और आम जनता को नहीं उठानी पड़ेगी। बिल्कुल उचित जी, मैं आपसे इस पर टिप्पणी चाहूंगा कि किस तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, क्योंकि सरकार तो गाइडलाइन जारी कर रही है तमाम जगह, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का काम अधिकारियों का है। बहुत ही उम्दा सवाल अभिषेक जी, बहुत सही बात पे आप डिस्कस कर रहे हैं और अनुराग की बात से मैं सहमत हूँ कि उन्होंने जो बोला कि नकेल कसने वाली बात है तो आप कैसे कस पाते हैं, वाकई ये हकीकत है। ये फील्ड में आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि लोगों का, पत्रकारों का, बड़े लोगों का, संपादकों का फोन अधिकारी नहीं उठाते, बात सत्य है। तो जनता को बताएंगे क्या? आपके पास स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है
कि यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर जो है वो एक आम आदमी के फोन उठा लेते हैं, लेकिन डायरेक्टर हेल्थ वो ना पत्रकारों के, संपादकों के ना मैसेज के जवाब तक नहीं देते। प्रमुख सचिव हेल्थ का ये आलम है कि वो केवल और केवल आत्मानंद के प्रमुख सचिव बने हैं, क्योंकि उनके पास विभाग शिक्षा का भी है और हेल्थ का भी है। तो केवल आत्मानंद स्कूल के प्रमुख सचिव बने हुए हैं, ना तो वो शिक्षा का कोई काम कर पा रहे हैं, ना हेल्थ का काम कर पा रहे हो, ना ही किसी प्रकार से वो आम लोगों की मदद कर रहे हैं, ना उनके लिए खड़े, ना मैसेज कर रहे हैं, ना कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस पैंडेमिक टाइम में भी हम मैसेज से या जो जितनी जनता है, आप पत्रकार को तो मिल नहीं रहे, जनता को तो उनसे भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभाव है, इस चीजों का अभाव है कि ये कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। सरकार बहुत गंभीर है, नेता सियासी लोग गंभीर है, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी है यही नेताओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं और ये हमेशा से एक कम्युनिकेशन का गैप रखते हैं, जिससे ये भावेश जो समय तकलीफ आती है वो इसी कारण आती है। जो दुविधा आ रही है, मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, लोगों को सही से मैसेज नहीं जा रहा है, मैसेज जा भी रहे तो आधे अधूरे जा रहे हैं। जो भयावह स्थिति बनी है, इसमें ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे प्रॉपरली। अब तकलीफ जो भी हो, उनके ऊपर से आदेश ना आया हो, या वो बात करने में दिक्कतें महसूस करते हैं, या वो बात करने में अवॉइड करते हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि कम्युनिकेशन नीचे स्तर तक नहीं हो पाता है। लोग फोन नहीं उठाते, अधिकारी इस मुगालते में रहते हैं, नहीं मालूम, लेकिन तकलीफें जरूर है इस बात को लेकर, खासकर पर्टिकुलर इस बात। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करूंगा। समय मेरे पास इतना ही था और अमित जी ने जैसा आश्वासन दिया है कि इस जो व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ हुई है उसे संभाल लिया जाएगा और इस प्रकार की बातें सरकार तक ज़रूर पहुंचेंगी, क्योंकि दूसरी लहर में भी ये अनुभव हुआ था और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ महफूज रहे, सभी मिलकर काम करें। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकारें जो गंभीरता दिखा रही हैं उस गंभीरता को ब्यूरोक्रेसी भी समझे, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले भी समझे, तभी जनता का भला हो पाएगा। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।